अब ये सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। ठीक है, प्रथम बार हम किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते तो आश्चर्य होता है। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, ईव के टिंडे ले न मांगी। दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं। ईसा मसीह के साथ जी के साथ यही विरोध हुआ था। इन पाप आत्माओं की दाल इव गले को नर ना गली। सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, ये वो कबीर है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाही रूप में। इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। सदग्रंथ जिसमें परमेश्वर की महिमा कही गई है वो रूबरू कराए जाएंगे। और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, एजुकेटेड है, अब समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, प्रथम बार हम किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। काफी समय पहले बताते हैं, एक वैज्ञानिक ने पहले क्या थ्योरी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, और सभी ने वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर रखा था। एक वैज्ञानिक ने कहा नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इस बात का इस सच्चाई का इतना कड़ा विरोध हुआ। भोली जनता ने उन पादरियों के कहने से, उन धार्मिक गुरुओं के कहने से इतना विरोध किया कि ये झूठ बोलता है। उनको फांसी की सजा दिलवा दी। और 400 वर्ष के बाद अब उनसे माफी मांगी उस मृत्यु प्राप्त वैज्ञानिक से कि तू सत्य कहता था और आपके साथ जो बदसलूकी हुई उसके लिए अक्षमा याचना करते। ईब के टिंडे लेने मांगी, अब वो मर लिया, मार दिया, अब अक्षमा याचना करते। इन दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं। जो ज्ञानहीन स्वार्थी लोगों ने ऐसे ही पुण्यात्माओं के साथ विरोध करवाया और उनको मृत्यु के घाट पहुंचवा दिया। जैसे ईसा मसीह के साथ जी के साथ यही विरोध हुआ था। और जिनकी रोजी रोटी को, जिन उन धार्मिक व्यक्तियों की रोजी रोटी को खतरा हो गया था, उन्होंने ईसा मसीह जी का विरोध किया और उनको भी क्रश करवा दिया। तो कारण क्या रहा कि उस समय जनता जागृत शिक्षित नहीं थी। और आज इस दास के साथ वही रिहर्सल की गई, लेकिन अब जनता जागृत है, शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पाप आत्माओं की दाढ़ इब गले को न्यार ना गली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी उस समय पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा। धर्मदास जी, धर्मदास एक महापुरुष हुए हैं, अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हुई है, जिनको परमात्मा से आकर मिले थे। उसको बताया था कि सतयुग के बिचली पीढ़ी जब आएगी, अब तो मैं आया हूं प्रथम चरण में। सन 1398 में 600 वर्ष पहले प्रथम चरण था परमात्मा का। अब ये मध्य वाला चरण है, बिचली पीढ़ी अब शुरू हो गई है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके बाद शिक्षा का दौर एकदम दावानल की तरफ फैल गया। पूरा भारतवर्ष शिक्षित हुआ, बूढ़े भी पढ़ा दिए, बुढ़िया भी पढ़ा दी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। इसका यही कारण था कि अब हम सदग्रंथों को पहचानेंगे, आंखों देखेंगे और परमात्मा को परमात्मा मानेंगे। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ये सत्य है, तब तक हम भक्ति क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी,
एक परमेश्वर के ज्ञान, तत्व ज्ञान के ऊपर जब सेट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति। तब तू भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने ये भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों में, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान जो अन्य संतों और ग्रंथों, मन गढ़ंत ग्रंथों ने अपने अपने अनुभव के ग्रंथों में जो ज्ञान गलत कर दिया है, उससे हट करके हम एक शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएंगे, तब हम भक्त बनेंगे, तब हम सच्चे पथिक बनेंगे। अब भक्ति मार्ग क्यों कहा जाता है? भक्ति का रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग। तो जब हम कोई आम यात्री हैं परमात्मा के मार्ग के, और जब तक हमें सुमार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी यात्रा व्यर्थ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। और जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि जिधर हम जा रहे हैं ये वही मार्ग है जिधर हमने जाना चाहिए, फिर 10 कदम रखेंगे, मंजिल की ओर होंगे, और कुछ दिनों में चलते उठते बैठते हम भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे। अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट जीवन सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान फिर जन्म हो ना, ये दाता अभी पीछा छूटा इसी बूंदी बीमारी थे। तो उसके लिए हमने अभी दृढ़ कमर कस लेनी चाहिए और परमात्मा के ज्ञान को आधार मानना चाहिए। सत सही।